रैली आज। इस तिरंगा रैली पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से तो कहा गया था कि ये पार्टी की रैली नहीं है, ये संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई रैली है और सभी पार्टियों के सांसदों से इस तिरंगा रैली में शामिल होने की अपील भी एक तरीके से की गई थी। लेकिन बीजेपी के सांसदों के अलावा किसी दूसरे दल का सांसद इस रैली में शामिल नहीं हुआ। तो तिरंगा रैली को लेकर राजनीति शुरू। बीजेपी कह रही है कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इस तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पार्टियों के सांसदों से अपील की गई थी कि वो आए तिरंगा रैली में शिरकत करें। लेकिन विपक्ष के सांसद तो जुटे ही नहीं। बीजेपी कह रही है ये पार्टी की रैली नहीं थी, ये तो सरकार की रैली थी और ऐसे में सरकार की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से तो सांसदों से कहा गया था कि आइए तिरंगा रैली में शिरकत कीजिए। वो तिरंगा रैली जो आज सुबह लाल किले से लेकर विजय चौक तक सांसदों ने निकाली। देखिए किस अंदाज में सांसद सुबह सुबह नजर आ रहे थे, बाइक पर सवार, हाथ में तिरंगा, भारत माता की जय के नारों की गूंज। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ, अच्छा बीच वाली तस्वीर देख लीजिए जरा, बड़ी दिलचस्प है। पीछे जी किशन रेड्डी मंत्री खड़े हुए हैं हाथ में तिरंगा लेकर और वो जो बाइक है उसको चला रहे हैं अनुराग ठाकुर, एक और केंद्रीय मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री एक एक बाइक पर सवार। देख रहे हैं आप, अनुराग ठाकुर और पीछे जी किशन रेड्डी। ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। तो सभी बीजेपी के सांसद इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं, बाइक पर सवार हैं, हाथ में तिरंगा है। इसी तरीके से अन्य बीजेपी के सांसद भी इस बाइक रैली में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर खास है, जी किशन रेड्डी बाकायदा खड़े हुए हैं हाथ में तिरंगा लेकर और वो जिस बाइक पर सवार हैं उसे चला रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, नजर भी आ रहे हैं यहां तस्वीरों में। उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, मेरी तरफ से भी पत्र बाकायदा ईमेल किया गया था। विपक्ष के सांसदों को हिस्सा लेना चाहिए था क्योंकि ये तो तिरंगा यात्रा है, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। किसी एक पार्टी का थोड़ा ही है ये मामला, ये तो देश का महोत्सव है। सुनिए जरा। विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था क्योंकि ये तिरंगा यात्रा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जो तिरंगा यात्रा है इस पर सियासी आर पार छिड़ गया है क्योंकि विपक्षी सांसद बाइक तिरंगा रैली जो हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए और इस पर कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका भी बयान सामने आ गया। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं सरकारी कार्यक्रम को अगर राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया जाएगा, एक पार्टी का कार्यक्रम बना दिया जाएगा, तो उसमें दूसरी पार्टी के सांसद क्यों जाएंगे? हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या कर रहे हैं ये? सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन ये तो क्या है? मैं भी अभी सरकारी कार्यक्रम में थे जहाँ हमारा CBC ने वोट चेकिंग किए, राष्ट्रपति भवन से मैं आ रहा हूँ। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल, ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसी पर और चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, नीरज पांडे और आशीष कुमार सिंह। पहले नीरज से जानते हैं कि आखिरकार तिरंगा यात्रा को लेकर अब ये विवाद क्यों? नीरज, दरअसल देखिए, हर आदमी अपनी राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति मंत्रालय ने इस आयोजन को किया था। ये बात सही है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हमसे भी बताया कि हमने सभी सांसदों को, सभी पार्टियों के सांसदों को ईमेल किया था, लेटर की और अपील भी की थी कि ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी की नहीं है, ये देश का मामला है, आप लोग सब लोग शामिल होइए। लेकिन आज इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। दरअसल ये कह सकते हैं कि जब कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं उनको ये लगता है कि जब सरकार कोई काम कर रही है तो भाजपा की ही सरकार है तो उनका ही कार्यक्रम है या उनको ही माइलेज मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस जाहिर सी बात है अपने आप को थोड़ा सा इससे बाहर रखती है।
आज देखा भी गया कि कोई सांसद विपक्ष का या कांग्रेस का शामिल नहीं हुआ। इसमें हमलावर भी है लगातार, मनोज तिवारी हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर ने बात की है एबीपी न्यूज़ से, अर्जुन राम मेघवाल, सब ने ये बात कही कि ये उनके पास एक बड़ा मौका था कि वो लोग भी आके इसमें हीरो बन सकते थे, इस कार्यक्रम में शामिल होकर देश के लिए कुछ कर सकते थे या देश के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते थे, लेकिन वो इस मौके से चूक गए। अब देखिए राजनीति है, हर कोई कारण जो होता है, चाहे वो देश हित में हो चाहे जिसमें, हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें अपने लिए हित साधती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इससे अलग नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए हमला करने का एक भाजपा को और मौका मिल गया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।